बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं हम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। खबरें तो रही नहीं, प्रोपोगंडे ज़्यादा रह गए, लेकिन इनमें से कुछ खबरें निकालने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर है। निगरान हुकूमत अपना किरदार गैर जानबदारी की तरफ बजाय जानबदारी करा और ये इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी और तरीके इंसाफ खुल के लगाने लग पड़ी है, और यही इल्ज़ाम जमात इस्लामी को भी है। लेकिन इस वक्त बावजूद तमाम तर कोशिशें करने के बावजूद लाडले को हुकूमत में लाने में सख्त मुश्किल का सामना है। जगह जगह दुश्वारियां हैं। मॉडल टाउन में लगा 24 घंटे कैंप भी काम नहीं आया। दीगर जमातों को बीच में लाया जा रहा है, लेकिन एक शख्स जिसे तमाम सियासी जमातें जेर करने के लिए जोर लगा रही हैं, वो अकेला पाबंद सलासल होने के बावजूद भी जेल से पैगाम भेज रहा है कि तरीके इंसाफ इलेक्शन आएगी, लड़ेगी और जीतेगी भी। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ को इलेक्शन में जाने से रोकने के लिए आज गुलाम सरवर, जो इमरान खान के कलमे पढ़ता था, वो ही भी इस्तेकाम पार्टी को का होकर रह गया। इस्तेकाम पार्टी में लीडरों की बौछार कर दी गई है, लेकिन वर्कर तलाशे गुमशुदा है। यकीनन बड़ी बड़ी दूरबीनों से तलाशी गुमशुदा वर्करों की गुंजाइश है, क्योंकि इलेक्शन तो वोटों से जीतेंगे। हाली नोटों से जीत सकते तो फिर मुस्लिम लीग नून को कैंपेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ तरीके इंसाफ को साइड पे कराओ, उनके कैंडिडेट की पकड़ दकड़ करो, अगवा करो और मौजो ही मौजा आ जाते। नाज़रीन, नवंबर का महीना तेजी से गुजर रहा है। उसमें हर आने वाले लम्हे में गुजरे लम्हे से ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। दोस्त दुश्मन, दुश्मन दोस्त, यानी कि पीपल्स पार्टी तीर अंगेजी कर रही है नून लीग पे कि इनको लाकर गलती की, इन्होंने महंगाई बेरोजगारी कर दी। बिलावल भट्टो बरमला जरदारी कह रहे हैं कि अगला वजीर आजम बिलावल भट्टो होगा। अवामी सर्वे, अवामी राय, अवामी मौकफ जाना जाए तो बल्ले और इमरान खान को वजीर आजम जानना चाहते हैं। और अब इस दरमान कशमोकश है कि तरीके इंसाफ को सिर्फ कॉर्नर किया जाए, अदरवाइज किसी और जमात का इलेक्शन जीतना, खसूसन हुकूमत बनाना खासा मुश्किल हद तक दुश्वार है। नवंबर का महीना तेज हुए, इस महीने के अख्ताम तक दो अहम मामला वादिया हो जाएंगे। एक तो लंदन प्लान के मुताबिक था कि इमरान खान को कॉर्नर करो, वो अभी तक अवाम में तो प्लस होता जा रहा है। जितनी कोशिशें उसको कॉर्नर करने के लिए माइनस करने, उतनी प्लस करते जाने लग रहा है कि अवाम ने भी जिद बना ली है कि वोट बल्ले का, ना तीर चलेगा ना शेर चलेगा। लेकिन इसका असल फैसला इलेक्शन वाले दिन, अगर तमाम लेवल प्लेइंग फील्डिंग होती है। मैं अगर हमेशा कहता हूं, अगर तरीके इंसाफ को जिस तरह अब जबर और जुल्म से इलेक्शन मुहिम चलाने से रोका जा रहा है, तो फिर तो नताइज जो मर्जी ले है, चाहे इलेक्शन जो नहीं भी लड़ता उसको जिता दें। सबसे अहम तरीन मामला इस महीने में साइफर केस का है, इमरान खान की जमानत का है। और इसमें तमाम आईनी माहरीन अक्सरियत वाज़ेह तौर पर साइफर केस बनता ही नहीं तो सजा तो बहुत दूर की बात है। इस्लामाबाद से जमानत ना होना भी सलमान सफदर, सलमान अकरम राजा, एतजाज हसन और आईनी माहरीन के मुताबिक हमारी समझ से बाहर है। इतने कमजोर लाचार केस जिसे जेल के अंदर जेल बना के ट्रायल किया जा रहा है, और हर सवाल पर कहा जा रहा है ये खुफिया है। केस भी खुफिया, गवाह भी खुफिया, और जरा भी नहीं करनी उसमें भी खुफिया रखा जा रहा है। इसमें जमानत ना देना हमारी समझ से बाहर है। सबसे अहम तरीन मैंने कहा इमरान खान की जमानत का। इस केस में अब इमरान खान की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में डायरी नंबर भी लग चुका है। इंतजार किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस बेंच कौन सा तश्कील देते हैं। माजी में बेंच की तश्कील होने पर भी मुतनाज़ा बातें आती रही और समाज की तारीख सामने कब आती है। अगर जल्द आ गई तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट में तमाम आईनी माहरीन कहते हैं कि पाकिस्तान की क्योंकि सबसे बड़ी अदालत है, उधर उन्हें 100% यकीन है कि इमरान खान को मेरिट पे ही जमानत मिल जाएगी और केस को भी खत्म हो सकता है। दूसरे नंबर पर नवंबर महीने में इलेक्शन कमीशन से बल्ले के निशान पर तहरीरी फैसला अभी तक जारी नहीं हुआ। बल्ले से क्यों डर रहे हैं? एक के पास शेर है, एक के पास तीर है।
लेकिन खौफ बल्ले का, क्योंकि बल्ले ने 92 में वर्ल्ड कप जीता था, बहुत सारी रुकावटों के बावजूद पाकिस्तान हारता हारता जीत गया था। क्या तरीके इंसाफ का चेयरमैन, तमाम तर पाबंदियों, सख्तियों, छापे, गिरफ्तारियों, लूट मार के बावजूद भी इलेक्शन में अपनी जो आते हैं। बहरहाल रास्ता दुशवार है, मंजिल भी दूर है, लेकिन जद्दोजहद तरीके इंसाफ की तरफ से, पीटीआई के चेयरमैन की तरफ से जारी है। पीटीआई के वकला बार बार इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर रहे हैं कि तहरीरी फैसला जारी किया जाए, लेकिन शायद इलेक्शन कमीशन किसी और के हुक्म का इंतजार कर रहा है। जबानी तौर पर इलेक्शन कमीशन हुकाम ने यकीन दहानी करा दिया कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वकला को के बैलेट पेपर भी पर बल्ले का निशान भी होगा और हर हाल में होगा, इमरान खान भी होंगे, लेकिन तहरीरी फैसला जारी नहीं किया जा रहा। यहां निगरान हुकूमत रुकवा रही है ये फैसला, तो आप खुद करें। मौजूदा जमीनी हकायक जानते हुए शुक्र शुबात दूर हो सकेंगे। निशान होगा, तहरीरी फैसला जारी नहीं किया जा रहा से शुक्र शुबात दूर हो सकेंगे। दिसंबर शुरू होते ही इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू होने की तवक्को की जा रही है। फिलहाल तरीके इंसाफ के अलावा तमाम जमातें क्रॉस दी बोर्ड, इवन के पीपल्स पार्टी जो कह रही है हमें लेवल प्लेइंग नहीं, वो भी इंतखाबी मुहिम चला रही है। लेकिन इधर हाई कोर्ट से कॉर्नर मीटिंग की तरीके इंसाफ का कोई कारकुन इजाजत दे लेता है, लेकिन पुलिस हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद छापे मारकर, गिरफ्तारी करके, चादर चार दीवारी तकद्दस को माल करके कॉर्नर मीटिंग नहीं होने दे रही, तो जलसा तो दूर की बात है। इलेक्शन का शेड्यूल जारी होगा तो सियासी सरगर्मियों में मजीद तेजी आ जाएगी और उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने पर कई सरप्राइज तैयार कर रखे हैं। एक तरफ निगरान हुकूमत मुबैना ताकत के जरिए नून लीग को फेवर देने के लिए पीपल्स पार्टी के मुताबिक हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ हर सख्ती, हर रुकावट को अबूर करते हुए इलेक्शन की तरफ जा रही है। अगर सरकारी मशीनरी के कुछ लोग नून लीग की मदद ना करें तो तरीके इंसाफ को रोकना मुस्लिम लीग नून के इख्तियार में तो बराई नहीं, ये तो बहस ही नहीं रही। इमरान खान जेल में बैठे हैं, लेकिन वो सियासी मामला पर गहरी नजर रखते हुए हैं। हुकूमत नून लीग एक चाल चलती है तो इमरान खान दो चालें चलता है, जिस पर बड़े बड़े सर जोड़ के बैठ जाते हैं कि जेल में बैठा शख्स हमसे ज्यादा, सियासत से ज्यादा बाखबर कैसे है। अवाम में तो मकबूल है ही है, लेकिन अवाम की पल्स इतनी जानता है कि जो अवाम वो बयान देता है अवाम उस पर लबैक कहती है। पाकिस्तान वाले आने वाले इलेक्शन में वोटर का टर्न आउट भी गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। अगर वोटर 50% आता है तो इमरान खान की कामयाबी यकीनी है। अगर तरीके इंसाफ को रोका जाता है तो वो वोटर आइन गैर जानिबदार हलकों के मुताबिक 10 से 15% होगा। क्या फिर ठप्पे पे ठप्पा लगा के ज्यादा वोट जाहिर किया जाएगा? अगर ऐसे नताइज बनाए गए तो उसे ना पाकिस्तान की अवाम तस्लीम करेगी, ना सियासी जमातें तस्लीम करेगी, ना इंटरनेशनल ताकतें इस्तेमाल करेंगी। तो बेहतर यह है कि इंतशार को, शाहिद हकान अब्बासी कह रहे हैं मौजूदा इलेक्शन की वजह से इंतशार होगा, इंतशार फैलाने की बजाय पुरअमन और साफ शफाफ इलेक्शन पर फोकस किया जाए। नाज़रीन, पीटीआई ने अगर इलेक्शन में जाती है तो अपने वोटर को घरों से निकाल कर पोलिंग स्टेशन पर लाने के लिए खुफिया हिकमत अमली बना ली है। दूसरी तरफ जितने भी सर्वे किए गए, आवाम कहती है पीटीआई के कारकुन कि हमें किसी सरकारी गाड़ी की जरूरत नहीं, उस दिन पोलिंग स्टेशन पर हम अपनी फैमिली को लेकर खुद पहुंचेंगे। हमें मरात नहीं चाहिए, कीमे वाला नान नहीं चाहिए, बिरयानी नहीं चाहिए, किराए की गाड़ियां नहीं चाहिए, पैसे दफ्तर खोलने का नहीं चाहिए, सिर्फ हमें वोट डालने की इजाजत दे दें तो हम डब्बे भर देंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले 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 कर देंगे, बल्ले के साथ बल्ले बल्ले होगी। पीटीआई की हिकमत अमली के मुताबिक पार्टी से होने वाली नाइंसाफियों का बदला वोट की पर्ची से लिया जाएगा। जब बैलेट बॉक्स में 70 से 80% बल्ला निकलेगा तो फिर उसे नतीजा तेज करना खासा दुश्वार होगा। इस बार कौमी और सूबाई असम्बलियों के हलके में पीटीआई के उम्मीदवार जो भी हो सियासी मुखालफों के लिए बड़ा सरप्राइज होंगे, क्योंकि जो सरप्राइज कैंडिडेट बनना चाहता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहां तक कि खवातीन को बार बार रिहाई के, जमानत मिलने के अगले केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। सादिया अब्बासी
ने सेनेट में कहा कि जितनी तरीके इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करके दोबारा जमानतों के बाद रिहाई मिलती है, गिरफ्तार किया जाता है, गिन्स बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम होना चाहिए। उन्होंने कहा परवेज लाई और दीगर लोगों को सेनेट इलेक्शन में आना चाहिए, लेकिन चेयरमैन सेनेट ने उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए। दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने ऐसा तासुर दे रहे हैं कि वो एक कौमी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, क्योंकि अकेले वो जान चुके हैं कि उनका वोट बैंक नून लीग में बज़ाहिर कम हो चुका है। लिहाजा वो माजी में जिनके खिलाफ थे उन सबको साथ मिला रहे हैं। कोई नहीं मिल रहा तो उन्हें मिलाने पर मजबूर किया जा रहा है, यानी कि सियासी दबाव डाल रहे हैं। खुदा ना खास्ता दूसरा और कोई दबाव नहीं हो सकता। एम क्यू के बाद अब एम क्यू एम को नून लीग से जोड़ा गया, इसके असरात तो ज्यादा बेहतर नहीं आएंगे, लेकिन सिंध में मुस्लिम लीग फंक्शन से भी नून लीग ने राब्ता कर लिया और फंक्शन लीग इस वक्त जीडीए का हिस्सा है, जो बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक इत्तेहाद है। जू जू मुस्लिम लीग उन पीपल्स पार्टी मुखालफ कुव्वतों के करीब होती जा रही है, शरीफ बरादरान और आसफ अली जरदारी में फासले बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आसफ अली जरदारी ना होते तो 2022 अप्रैल में इमरान तरीके इंसाफ की हुकूमत खत्म करना नामुमकिन था, क्योंकि नून लीग के पास सिर्फ 86 सीटें थी, तो 172 सीटें जरदारी ने जोड़ तोड़ करके पूरी की या पूरी कराई गई सियासी हिकमत अमली से, या जो भी कह लें। बिलावल भुट्टो ने कल एक तकरीर में तंज करते हुए वादे कहा कि नून लीग सेलेक्ट होने में माहिर है, यानी कि वो कह रहे हैं इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होने जा रही है। तो ये सिलेक्शन का दाग अब किसी भी सियासी जमात में नहीं होना चाहिए। अवामी नुमाइंदे सेलेक्ट नहीं होते, मुंतखब होते हैं। नाज़रीन, कल लाहौर के गवर्नर हाउस में नून लीग का एक इजलास हुआ। बज़ाहिर तो सियासी जमात की मीटिंग गवर्नर हाउस में होना खिलाफ कानून है कि गवर्नर वफाक का नुमाइंदा होता है और किसी एक जमात का दफ्तर नहीं होता, लेकिन बदकिस्मती है कि जो आइन और कानून है हम इसको फॉलो करते ही नहीं। लेकिन इलेक्शन कमीशन को इस पर नोटिस लेना चाहिए था, मगर वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड से और जो दीगर पार्टियों को दस्तयाब नहीं है वो इस पर खामोश है। क्या इलेक्शन कमीशन या कमीशन की ये खामोशी कि किसी भी सियासी जमात को आउट करके इलेक्शन कराना मुल्क के अरबों रुपए जाया करना नहीं है? ये तो इस तरह नहीं चलेगा। दूसरी तरफ आज अता ताड़न ने और दीगर लोगों ने फरा बीबी के खिलाफ खासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कि उन्होंने अरबों रुपए कमाया। लेकिन मैं एक पाकिस्तान के तमाम सरकारी इदारों और अवाम से सवाल करता हूं, खुद हमजा शहबाज, मोहतरम मरियम नवाज और खुद आज अता ताड़न समेत दीगर नून लीग वाले कहते हैं कि साबक वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार पैसे लेके ट्रांसफर पोस्टिंग करते थे, पैसे लेके मुबैना, वो इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन आज तक उस्मान बुजदार को 1.5 साल में गिरफ्तार नहीं किया गया। क्या दुनिया में कोई ऐसा कानून है नाजरीन, अगर आपको समझ आए कि अगर किसी ने करप्शन की है अरबों खरबों की और सियासी जमातें उस पर इल्जाम लगा रही हैं, अगर वो पार्टी बदल ले तो उसका जुर्म खत्म हो जाता है? ये तो आइन और किताब में किसी में मैंने नहीं पढ़ा। अगर आपने पढ़ा हो, क्या जो लोग इस्तेकाम पार्टी में जा रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई खत्म होती जा रही है? क्या ये रविश इंतकामी कार्रवाई और मुल्क में आइन और कानून और जमहूरियत दुश्मनी नहीं है? इसका फैसला आप खुद करें। नवाज शरीफ हकीकत है 3 दफा मुल्क के वजीर आजम रहे, उन्हें अब भी चाहिए कि सरकारी मशीनरी की बजाय अवाम को इज्जत दो वाला। लेकिन अवाम को इज्जत दो उस दिन नारा पिट गया था जब साबिक चीफ आर्मी कमर जवेद बाजवा को एक्सटेंशन में मुस्लिम लीग नून और तमाम सियासी जमातों ने वोट दी थी। सियासत अवाम और जमहूरियत अवाम मजबूत कर सकती है। झूठे मुकदमात और किसी एक जमात को लाडला बनाना और किसी जमात की मुखालफत करना जमहूरियत पर दीमक लगाने के मुतरादिफ है। फैसला आप करें कि ये क्या बात है। जो तरीके इंसाफ चलता है उसके जुर्म भी खत्म हो जाते हैं और वो आज़ाद फिजा में लेकर इस्तेकाम पार्टी या नून लीग में मोजे मोजे करता है। ये दोहरा म्यार, ये दोहरा कानून पाकिस्तान को आगे नहीं जाने होगा, इसे खत्म करना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।